हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बच्चों, ये भी हमारी जो है 10th की वीडियो है और ये हमारी 10th की चौथी वीडियो है। तो इससे पहले वीडियो में हमने आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आपको पढ़ाएंगे। तो इन्हीं शुरू कर लेते हैं हम। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम पढ़ा रहे हैं। तो पहला जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है हमारा वो है एल्केन। तो एल्केन क्या होता है आप समझ लो, इसको ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है एल्केन। तो एल्केन जो हाइड्रोकार्बन, पहली बात तो हाइड्रोकार्बन आप यहाँ से ही समझ लीजिएगा, आपको बताया भी हुआ है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। तो एल्केन जो होते हैं बेटे, एल्केन हमारे वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो C के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। या जैसे पहला ही एटम देख लो इसका, ये एक तो ये हो गया जैसे C के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, और हाइड्रोकार्बन है तो एक ये हो सकता है इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है 2C, ये तो एक C आ गया, इसमें कितना आ गया 2C आ गए। तो 2C आ गए तो देखो हाइड्रोजन और कार्बन, ये ऐसे मान लो जैसे जिगरी दोस्त हों। तो जहाँ कार्बन की वैकेंसी पूरी ना हो रही हो, चार संयोजकता पूरी ना हो रही, हाइड्रोजन लगा देते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो आप, कार्बन की एक पूरी है तो कितने चाहिए, 3 और चाहिए, तो 1 2 3, तो तीनों पे क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पे तीनों पे क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। एक जैसे ये हो गया, इसमें देख लो आप, तो यहाँ कार्बन की 2 है तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 H जुड़ जाएंगे। यहाँ भी कितने जुड़ जाएंगे, 2 H जुड़ जाएंगे। यहाँ भी कितने जुड़ जाएंगे, 2 H जुड़ जाएंगे। यहाँ भी कितने जुड़ जाएंगे, 2 H जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर इसको देखोगे 1 2 3 ही हो रही तो 1 H यहाँ भी जोड़ दो, इधर भी। तो इनके नाम क्या होंगे, अब आपको बताते कि एक को बोलते हैं मेथ, और एल्केन का जो हमारा जो सफिक्स लगता है, सफिक्स मतलब बाद में जो हम उसमें शब्द जोड़ते हैं, एल्केन के लिए जुड़ता है एन, एन। तो ये बन जाएगा, एल्केन के लिए क्या जुड़ता है, एन। तो इसको क्या बोल देंगे, मेथ एन। तो क्या नाम बन जाएगा, मेथेन। ऐसे ही 2 को क्या बोलते हैं, एथ, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, एथेन। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, आपको बताता 4 को क्या बोलते हैं, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर 1 C है तो मैथ, 2 C है तो एथ, 3 C है तो प्रोप, 4 C है तो ब्यूट, 5 C है तो पेंट, 6 C है तो हेक्स, 7 C है हेप्ट, 8 C है ऑक्ट, 9 C है नॉन, फिर डेक। तो ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ तक कि हमारा काम चल जाएगा। तो खैर, इसका नाम अगर देखें तो क्या बनेगा बेटा, इसका नाम बनेगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन कैसे बोलोगे इसको, ब्यूटेन। और अगर मैं इसको साधारण रूप से लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा CH4। इसमें C के कितने हैं, 2, H के कितने हैं, 6, C2H6। इसमें C के कितने हैं, 4, H के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। तो ये इस तरह से हमें अलग अलग यौगिक प्राप्त होते चले जाएंगे। तो इनका जो है एक सामान्य सूत्र होता है जिससे हम कोई भी इसका, इस श्रेणी का, एल्केन श्रेणी का कोई भी परमाणु, कोई भी यौगिक निकाल सकते हैं। तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ पे N क्या है, N है कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो जैसे एक कार्बन परमाणु है तो कितना हो जाएगा, N की जगह 1 आ जाएगा, C इसकी जगह 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4, तो CH4। तो ये देखो ये पहला है, तो कोई भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें बेटा एक चीज़ और आप समझो कि जैसे 4 परमाणु हैं
कार्बन के, तो ये ऐसे भी जुड़े हो सकते हैं। जरूरी नहीं है एक सीधी श्रृंखला में ही चले, ऐसे शाखायुक्त श्रृंखला भी हो सकती है, हमने पढ़ी है, ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे होंगे तो देखो कैसे पूरी करेंगे इसकी जो मतलब वैकेंसी है। जैसे इसका एक पूरा है तो इस पर कितने आएंगे, H के 3 आएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। इस पे एक पूरा है तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। इस पे 1 2 3 पूरे हैं तो 1 H आ जाएगा। इस पे 1 है तो 3 H आ जाएंगे। अब इसका क्या नाम होगा, क्या नाम होगा इसका? कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब ये भी ब्यूटेन और ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन और ये भी ब्यूटेन, लेकिन दोनों की संरचनाएं अलग अलग हैं। अगर आप इसका अणुसूत्र भी देखोगे तो सेम आएगा, C4H10, चाहे निकाल के देख लो, 3 3 6 1 7 और 3 10। तो बेटा ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। अंतर क्या है? दोनों के अणुसूत्र सेम है, फिर अंतर दोनों में ये है कि इनके अणुसूत्र तो सेम हैं। अणुसूत्र कैसे हैं? सेम हैं, लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसे यौगिक जो होते हैं जिनके अणुसूत्र सेम हो और संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, उनको हम कहते हैं समावयवी, आइसोमर्स। आइसोमर्स। और ये कौन से आइसोमर्स के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये कौन से आइसोमर हैं? ये वो आइसोमर हैं जिनकी संरचनाएं अलग अलग हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। संरचनात्मक समावयवी, संरचनात्मक समावयवी। और इस वाले ब्यूटेन को बोलते हैं हम फिर आइसोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। आइसो मतलब ये इसका आइसोमर है, इस ब्यूटेन का ये आइसोमर है। देखने में जो अणुसूत्र है वो सेम है, लेकिन संरचनाएं जो है इनकी अलग अलग है। हाँ, एक चीज़ और, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे C के साथ कितने H3, तो इसको लिख सकते हैं CH3। इस C के साथ H3 आगे, इस C के साथ कितने आगे H2, इस C के साथ भी कितने आगे H2, इस C के साथ कितने आगे, ये भी है CH3। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे ये लिखा ना आपने, जैसे लिखा है। तो भाई ये जो है हमारे एल्केन हो गए। और एल्केन में ही मैंने एक छोटा ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। समावयवता, समावयवता किसे कहते हैं? तो वो गुण होता है जिसके कारण दो यौगिकों के अणुसूत्र तो सेम होते हैं लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये बहुत प्रकार के होते हैं समावयवी, तो ये बहुत डिटेल में तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो तो हमारा 11th में आएगा। तो 10th में जितना है उतना आपको मैंने बताया है। तो पहले वाले हमने आपको बताया एल्केन। इसके बाद बारी आती है एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन, इनमें जो है जो सफिक्स लगेगा, जो हम बाद में जो शब्द जोड़ेंगे वो इन जोड़ेंगे। तो इनकी क्या पहचान है बेटा कि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। अब देखो एक सीधी सी बात है, अगर हमने इसमें भी एक कार्बन ले लिया और हम कहें कि इसमें H जोड़ दो, जैसे इसमें हमने एक कार्बन के साथ H जोड़े थे और सारे सिंगल बॉन्ड आगे थे, तो भाई अब मान लो मैंने C के साथ डबल बॉन्ड लगा दिया, हम यहाँ पे H लिखूंगे तो गलत हो जाएगा ना। H की जो संयोजकता होती है एक ही होती है, तो इसका मतलब यह है कि ये एक कार्बन से बनेगा ही नहीं, इसमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो इसका जो पहला तत्व बनेगा, इसका पहला तत्व ही ये बनेगा जिसमें 2 कार्बन होंगे। तो 2 कार्बन तो ये हो गए। अब इस कार्बन की संयोजकता 2 होगी, बची कितनी 2, तो इधर H के 2 लग जाएंगे, इसमें इधर H के 2 लग जाएंगे। क्या सूत्र बन गया C2H4। और ये 2 हैं तो 2 को क्या बोलते हैं एथ, और यहाँ पे इन, तो क्या बन जाएगा एथीन। इसको बोलेंगे हम एथीन। इनका जो सामान्य सूत्र आ जाएगा, सामान्य सूत्र इनका जो आ जाएगा वो आएगा CnH2n। ये इनका
सामान्य सूत्र होगा। जितने कार्बन के हैं उससे डबल हाइड्रोजन के हैं। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा जैसे इसका अगला मान लो तुम इससे आगे वाला इसका तत्व लेना चाहो तो 3 कार्बन हो जाएंगे, और जैसे यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड हमारा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मान लो सिंगल बॉन्ड हो गया। इसके कितने बच गए H3, इस पे कितना आएगा एक H, इस पे कितना आएंगे H2, तो क्या तत्व बन गया 1 2 3 C3 H, 3 2 5 और 1 6 H6 C3H6। क्या नाम होगा इसका? प्रोप क्यों? क्योंकि 1 2 3 है कार्बन, तो प्रोपीन। क्या नाम बन जाएगा? प्रोपीन। तो ये जो है हमारा दूसरे वाले आगे एल्कीन, ऐसे ही 4 में लिख सकते हो, ऐसे ही 5 में, ऐसे 6 में, जितने भी आप आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। n का मान रख देना। अगर कार्बन 2 होंगे तो ये आ जाएगा हमारा एथीन, 3 होंगे तो प्रोपीन, फिर 4 में ब्यूटीन, फिर पेंटीन, हेक्सीन, ऐसे ही आते चले जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो पहला ही तत्व है उसमें कम से कम 2 होंगे, जैसे ये है। इसमें पहले में एक से भी काम चल रहा था। अब इसके बाद एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, और अब आते हैं एल्काइन पे। इस वीडियो में हम ये तीनों ख़त्म कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्रियात्मक समूह और समजातीय जो श्रेणियाँ होती हैं उनको पढ़ेंगे डिटेल में। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें, और आप जो है परीक्षा में अपनी अच्छे जो नंबर हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर की जो श्रेणी है वो है बेटे एल्काइन, एल्काइन, और इसके लिए यूज करते हैं हम आइन। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो इनका होता है CnH2n-2 ये होता है। ये बार बार बताने की बात नहीं है, पहले बता रखी है कि भाई एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन के बीच मान लो ट्रिपल बॉन्ड बन गए। अब इसकी 3 संयोजकता पूरी हो गई, एक बची इधर आ जाएगी, इसमें एक H इधर आ जाएगा। क्या नाम हो गया? C2H2। नाम क्या हो जाएगा? 2 को बोलते हैं एथ, 2 को क्या बोलते हैं? एथ। और यहाँ पे नाम में क्या जुड़ जाएगा? आइन। तो क्या नाम बन जाएगा? एथाइन। इसका नाम बन जाएगा एथाइन। जब हमने एक कार्बन लिया, इसका ये पहला है, इसका ये पहला तत्व है, क्योंकि 1 से तो बनेगा ही नहीं, कम से कम 2 से बनेगा। और मान लो इसमें 3 ले लो तुम, 1 2 3, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो इस कार्बन का एक वैकेंसी इधर आ गई। इसे कितने चाहिए? 3 चाहिए, पूरे हो गए। इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे 1 चाहिए, ये आ गया। तो भाई ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C3H4। क्या नाम बन जाएगा? 3 को बोलते हैं प्रोप, और इसमें क्या जोड़ते हैं? आइन। तो क्या नाम बन जाएगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन। और साथ ही साथ इसको भी मैच करते चलेंगे, भाई इसके हिसाब से भी सही है नहीं। तो n की जगह कितना रख दिया हमने? n की जगह रख दिया 3H, 2 × 3 - 2 कितना बन गया? C3H, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, C3H4 बिल्कुल सही है। तो भाई ये जो हमारी वीडियो थी, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हमारे समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हम आपको सामान्य सूत्र और समजातीय श्रेणियाँ, क्रियात्मक समूह, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।